में एक राक्षसी माहौल था साहब। एक असुर प्रकट हो गया था जिसको अब भगवान ने अपने लोक में बुला लिया, परलोक पहुंचा दिया उसको। और उस राक्षस ने बड़े अत्याचार किए थे हम पे। हम यहाँ पर अयोध्या 90 किलोमीटर पैदल चल करके आए थे 1990 में। उस वक्त वो शासन था। आज बाबा योगी राज है, हनुमान का रूप है, नरेंद्र मोदी है, हनुमान का रूप है। इनके कर्ता धर्ता है, ये कर रहे हैं, राम जी करा रहे हैं। और आपका सबका सहयोग है जो आप इसको प्रसारित कर रहे हैं। तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या परिवर्तन है? मेरी नजर में तो अयोध्या एक ही है, पर शासक बदल गया। शासक वो राक्षस था जो खरदूषण थे, उनकी जगह से राम लक्ष्मण आ गए। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स और उनकी राय है कि यहाँ गरीबों को क्या मिलेगा? गरीबों को परमात्मा हमेशा हर किसी को देता है। अब ये उसकी किस्मत की बात है, किसी को पानी मिलता है, किसी को प्यास मिलती है। महाराज जी कहाँ से चल करके आए? मैं सोरो शुगर क्षेत्र तुलसी जन्मभूमि बराह भगवान की प्रकट स्थली से मैं आया हूँ साहब। और माँ गंगा जी का जल लेकर के भगवान का अभिषेक कराने के लिए हम आए हुए हैं। कैसे यात्रा करके आए हैं? पैदल यात्रा? नहीं, हमारे गाड़ी से आए हैं साहब। रथ यात्रा है हमारे। रथ यात्रा से कितने की संख्या होगी आप? हमारे 11 लोग हैं हमारे टीम। लगभग 550 किलोमीटर दूर से। अयोध्या कितने दिन बाद आए हैं? अयोध्या 33 साल बाद आया हूँ साहब। 33 साल बाद जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, क्या अनुभूति होती है? ये आनंद की अनुभूति है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। बयान नहीं किया जा सकता। इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। आज 14 तारीख है, 8 दिन बाद यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। हाँ, कैसा लग रहा है? राम लला एक टेंट से उठ करके महल में आ जाएंगे और क्या लगेगा साहब। हमारे राजा राम अपने राजमहल में हो जाएंगे। पहले इन्होंने पाखंडियों ने उसमें रखा था, टेंट में रखा था। अब उनको पाखंडियों को टेंट में कर दिया उन्होंने, अब महल में आ गए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम देश विदेश से लोग आपको देख रहे हैं, 22 जनवरी को लेकर के क्या अपील होगी आपकी? मेरी जनता से अपील क्या करूंगा, जनता खुद समझदार है। जनता का ही सारा, जनता को जगाने के लिए राम जी ने ये सारा काम किया है। और जहां तक हो सके जन्मभूमि पे आना संभव नहीं है, तो सभी से मैं यही कहूंगा कि अब हर घर में दीपावली मनाई जाए और खुशियां मनाई जाए और उत्सव मनाए जाए। घंटा झालर शंख बजा करके शंख ध्वनि की जाए और राम का नाम का उद्घोष किया जाए। जय श्री राम। 22 जनवरी को आगामी जो भी वर्ष रहेगा उसमें स्मरण किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा, याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। और भूलने की बात थोड़ी है। 22 जनवरी तो हमेशा दूसरी दीपावली के रूप में मनाई जाएगी और सदियों तक मनाई जाएगी। सदियों तक मनाई जाएगी। 22 जनवरी हमेशा याद रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? भूपेश शर्मा। कहाँ से आए हैं? तीर्थ स्थल सुकच्छेद सोरों से मैं आया हूँ, तुलसी जन्मभूमि से। और लाल चौक श्रीनगर पर झंडा भी फहराया है मैंने, धारा 370 को लेकर। और यहाँ भी मैं आया था ईंट लेकर चांदी की अपनी। और फिर आया हूँ जब मंदिर बन रहा है। और कामना करता हूँ कि ये 22 जनवरी ऐसी मनाई जाए कि हजारों दीपावली भी फेल हो, ऐसी हम कामना करती हैं। अच्छा, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा करके उनके मंदिर में ले जाया जा रहा है, जी। वही चारों शंकराचार्य एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो शंकराचार्य राजनीति से प्रेरित हैं। और आप ये जानिएगा कि पहले राम जी 14 साल बाद में आए थे अपने महल में, तब 14 साल बाद में वो दीपावली मनी। आज 500 कुछ साल बाद में अपने महल में आ रहे हैं राम जी, तो ये तो महादीपावली होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ युवा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और रोजगार को लेकर के आप लोग की भी मांग होगी? रोजगार सरोज जी में रोजगार तो अच्छा ही चला। योगी शासन बढ़िया है। बढ़िया है। कहाँ से आए हैं? सौरी जी, सुक्षेत्र, गंगा जी घाट। अच्छा, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिला उत्तर प्रदेश के ही कहेंगे अयोध्या के बारे में? अयोध्या के लिए बहुत अच्छा कहें कि जो आज एक स्वर्ग जैसी सज रही है अयोध्या, और भगवान साक्षात राघव इस अयोध्या में पुनः फिर से अपने महल में आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और हम तो ये मानते हैं कि जो 22 जनवरी है, जो हमेशा के लिए 22 जनवरी एक त्योहार के रूप में मनाई जाए, ऐसे हम लोगों का मानना है और सभी सनातनियों का मानना है। और जिसको इससे
वो बैर भाव रखने में रखें, इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि सनातनी सब लोग जाग चुके हैं और ये मान चुके हैं कि भगवान राम ही हमारा देवता है, अन्य कुछ नहीं, जो ही है भगवान राम ही है। जो आज जो सृष्टि देख रहे हो या जो भी आप देख रहे हैं, और रही बात आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार की कमी तुम देखो किसको है, किसी को नहीं है। सब अपने अपने काम धंधे से लगा है, सब अपना काम कर रहा है, अपना खा रहा है, कमा रहा है। रोजगार उनके लिए नहीं है जो केवल घरों में बैठ के केवल राजनीति खेलते हैं कि ये सरकार आना चाहिए, वो सरकार आना चाहिए। जो सरकार है वो सही है, और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आज कहूँ जो है, जो आज भगवान राम का उत्सव मनाया जा रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारों ने इसमें मतभेद भी किया। आज बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कुछ नहीं तो एक भगवान राम का जो स्थल अयोध्या था, जो टेंट में बैठे 500 वर्ष तक भगवान राम, आज उनको लिए मंदिर का निर्माण किया। ये पूरे विश्व के लिए एक हम लोगों ने एक सूचित किया है कि भगवान राम के आज भी अनन्य भक्त इस पृथ्वी पर मौजूद है, ना कि भारत देश में, अन्य देशों में भी एक से एक भगवान का भक्त पड़ा है और भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। 24 के चुनाव में प्रभाव देखने को मिलेगा। ये 24 की राजनीति, हम लोग राजनीतिक आदमी तो है नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता इससे हमें कुछ नहीं। हम तो ये जान रहे हैं कि भगवान जब 24 में अब इधर विराजमान हो गए, तो 24 में जिसने विराजमान किया उसी का वो आएगी सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो फिर मोदी बाबा फिर आएंगे, योगी बाबा फिर आएंगे, और हम तो ये जा रहे हैं हमेशा बीजेपी सरकार ही बनी रहे। तो ऐसे धार्मिक कार्य और जो हमारे सनातन को जो आगे बढ़ाने वाले जो बीजेपी ने जो काम किया, अन्य सरकारों ने कभी नहीं किया। हमेशा हमारे सनातन को दबाया है और हमारे सनातन का दुरुपयोग किया है। अन्य जो भी वो है पंथ है, तमाम लोगों के सवाल ये भी है कि यहाँ गरीबों को क्या मिल रहा है। गरीबों के लिए आज आप देख रहे हो तो मंदिर है, मंदिर में गरीबों के लिए बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। कोई फूल बेचे, कोई पुष्प है, कोई माला, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती। जो गरीब भटक रहे हैं, जो कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं है, वो मंदिर के बाहर अपनी दुकानें लगाएं। जो यात्री आएंगे, पर्यटन के लोग आएंगे, जो दर्शन करने आएंगे, आपसे फूल माला खरीदेंगे, दीप खरीदेंगे, भगवान को जलाएंगे, उससे आपका रोजगार बढ़ेगा। ना कि आप सरकार से मांगोगे कि मुझे रोजगार दो, सरकार के आपके घर आकर रोजगार देगी, आप स्वयं रोजगार करो। मंदिर से बनने के लिए सारे जितने लेबर मजदूर जो आज घूम रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार नहीं, आप मंदिर के किनारे आइए, भगवान की सेवा में लगिए, फूल दीजिए, मालाएं दीजिए, प्रसाद दीजिए, और जो यात्री लोग आते हैं उनको पूरा भ्रमण कराइए, अयोध्या का भ्रमण कराइए। कुछ क्षण पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, इस संबंध में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी वो तो इधर के हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो तो अच्छी बात है, तो आना चाहिए। और आए थे अभी कुछ क्षण पहले आए थे इधर, हाँ, तो अच्छी बात है, वो लोग आने चाहिए। स्वच्छ तीर्थ अभियान को लेकर के समस्त देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। नहीं, स्वच्छ तीर्थ तो होने चाहिए। जो भी आज साफ सफाई है तो ये तो जरूरी हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पर्व आ रहा है 22 जनवरी का, जो हर घर में दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने ये कहा भी कि भाई सब लोग स्वस्थ साफ सफाई रखें। तो ऐसा पर्व जैसे अपने दीपावली भी आती है तो 15 दिन पहले से अपन घर की सफाई करने लगते हैं, तो ऐसे ही आज भगवान रामलला अयोध्या में पुनः विराजमान हो रहे हैं, तो सभी लोग दीपोत्सव मनाएंगे। चलिए, चाचा जी कहाँ से आए हैं? मैं सोनम शुगर क्षेत्र जनपद कासगंज से मैं आया हूँ। बड़ा हर्ष हुआ मुझे अयोध्या में आकर। अयोध्या कब आ रहे हैं? कब आए हैं? मैं आज ही आया है। हम लोग सभी एक सब पूरी एक टीम है ये। तो पहले हमने राम का देख करके राम काज को बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे। जी हाँ, बहुत अच्छे हैं योगी। कार्यक्रम देखे आप? जी हाँ, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमें असीम प्रसन्नता है और हम ये चाहते हैं कि अब राम राज्य आ रहा है। निश्चित रूप से राम पहले वन से गए थे, अब अयोध्या में फिर पुनः आ रहे हैं और दीपमालिका घर घर में होगी। कब तक रहना है यहाँ पे? हम आज चले जाएंगे। फिर 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हम देखेंगे टेलीविजन पर अपने घर दीपमालिका, दीपावली करेंगे। हम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब हम इस संबंध में एक
व्यक्ति है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं उमेश पाठक हूँ, सोरो शुक्र क्षेत्र तुलसी जन्मभूमि से। जी और मैं आप लोगों को, मेरे साथियों ने बहुत सी जानकारियां दे दी, अयोध्या के विषय में भी बोले ये लोग। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा स्थान भी जी राम भगवान का तीर्थ स्थल है। और यहाँ से जी ये मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं, अभी ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी ये जो तीर्थ यात्री यहाँ से जाते थे मेरे यहाँ, जी उनके ये नामावलियाँ हैं। और ये 1896 का अभी है, और भी है मेरे पास बहुत। 1896 का। जी हाँ, ये देखिए आप, ये 1896, अगर आप मोबाइल कैच करें तो जी ये देखिए 1896 का कोटेश्वर महादेव मंदिर है जो यहाँ। जी और भी जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ के जो मंडलेश्वर महंत होते थे, जी वो सब लोग मेरे यहाँ जाते रहे हैं। जी तो हमारा और यहाँ अयोध्या का तो संबंध ये है कि अयोध्या इक्ष्वाक के द्वारा स्थापित हुई। जी इक्ष्वाक मनु के पुत्र हैं, मनु सूर्य के पुत्र हैं। जी सूर्य ने शुक्र क्षेत्र सोरो में तपस्या करी, उससे उनको संतान की प्राप्ति हुई। जी उसके बाद में फिर जब हम इतिहास काल में आते हैं, जी तो वेणु चक्रवर्ती के जो 7 पुत्र हुए जी। हैं, उसमें से अजय देव जो पुत्र जी। हैं, वो यहाँ अयोध्या को आकर बसाते हैं। और यहाँ से फिर बेगी बातापी कल्याणी, ये जो चालुक्य वंशीय राजा हैं, जी। वो सब यहाँ से जाते हैं। जी। तो और 4 बार मेरे यहाँ भगवान श्री राम प्रभु स्वयं गए थे। जी पहली बार तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो बचपन में वशिष्ठ आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जी। तो आज की भाषा में बोलूं, टूर एजुकेशन, जी उस समय वशिष्ठ जी उनको लेके जाते हैं। जी दूसरी बार जब विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम जाते हैं, तो वो कहते हैं तुलसीदास जी कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जहाँ पावन गंगा। तो गंगा जी सब जगह पावन है। पावन गंगा माने मेरे यहाँ जो भी यात्री लोग आते हैं, वो तीर्थ पुरोहितों की भैयों में जो उनकी नामावलियां लिखी जाती हैं, वो स्थान गंगा जी के नाम से लिखा जाता है। जी तो दूसरी बार तब, तीसरी बार फिर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी, जी उस अवसर पर प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। 4 भाई हैं, उनकी माताएं हैं और 4 की पत्नियां हैं। जी। और चौथी बार जब शत्रुघ्न को मथुरा में जी। राजा बनाया जाता है, जी उस समय प्रभु श्री राम वहाँ होके ही निकलते हैं। और भरत जी जब कैकेयी से महाराज दशरथ का स्वर्गारोहण हो जाता है, जी। तब जब वो इधर आते हैं, वो तो वहीं शुक्र क्षेत्र होकर के ही आते हैं। तो ये अयोध्या और शुक्र क्षेत्र का संबंध है। और सीता जी का प्राकट्य जब वहाँ हो जाता है जी जनकपुर में, जी तो उस प्राकट्य के बाद में जी। सीता जी के जो चाचा जी हैं, आज की भाषा में, जी वो कुशध्वज महाराज, उनको शिरध्वज महाराज वहाँ पृथ्वी से कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि सीता जी का जन्म स्थान सोरो है और प्राकट्य भूमि जनकपुर है। इतना ही कहना चाहूँगा। जी। बहुत बहुत नमन अयोध्या जी को और आप सबको। और हम लोग जो आए हैं, वो अभी यहाँ गंगा जल का अभिषेक के लिए, प्रभु का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो प्रसाद और अभिषेक लेके आए हैं। तो यहाँ वो कार सेवकपुरम में अभी हम उसको सभी लोग देके जाएंगे, इसी हेतु आए हैं आप सब। ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने ये इतिहास की बात दबी हुई है, जी। इसलिए मैं आपको पुनः कहना चाह रहा हूँ, इसको आप हाईलाइट करें। जी जी आप नाथ जी आए थे, स्वच्छ तीर्थ अभियान को लेकर के समस्त देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। बीड़ा चौक से नज़ारा है। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।